गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। आचरण इस संसार में सांसारिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए, चाहे वो किसी चीज़ की उपलब्धि हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो संसारिक गृहस्थ जीवन हो, बहुत महत्व है। आचरण का महत्व पुराने ऋषि मुनियों ने, पुराने वक्त के सभी संत महापुरुषों ने भी बड़ी ही बढ़ियाई की है, बहुत ही उपमा की है। आचरण का निर्माण करने के लिए अनेक संतों ने पूरे जोर शोर से बात कही है कि जिसका आचरण सत्य, शुद्ध और पवित्र है, उससे कोई भी चीज़ ना प्राप्य बिना प्राप्त करे नहीं रहती है। आचरण जो है, विद्यार्थी जो है, अगर वो अपने आचरण से गिरता है, अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसमें सदाचार नहीं रखता है, तो ये निश्चित है कि उसकी जो मेधा है, जो स्मृति है, वो कमज़ोर होगी ही होगी। किसी तरह से वो खा पी कर किसी चीज़ से, किसी ढंग से अपने आप को अच्छा दिखा सकता है, सुंदर दिखा सकता है, लेकिन जो आचरण सही रखने वाले, जो अपने आचरण को बिल्कुल सदाचारी और सही रखने वाले जो विद्यार्थी है, उनके मुकाबले उसकी जो मेधा है वो कमज़ोर ही रहती है। दूसरी बात, आप जो भी प्राप्त करने के लिए निश्चय करें, आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ता है। अगर आपको बिजनेस करना है, व्यापार में प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए पूरी की पूरी तवज्जो, सारी की सारी एनर्जी उसमें लगानी पड़ती है। दूसरी बात, अगर गृहस्थ में भी इस आचरण को शुद्ध रखकर चला जाए तो क्या मिसाल है। पूरे जीवन में आचरण का बहुत महत्व है और सत्संगी जीवन में अधिकाधिक महत्व है। सत्संगी न कभी आचरण से विरोध करता है, न आचरण को ढीला रखता है। एक इसी चीज़ के ऊपर उसके चलते 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 अपने आप को वो सिद्धस्त कर लेता है। इस बात को समझना बहुत बारीकी से ज़रूरी है। हर सत्संगी कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु स्थान से जुड़ा ही होता है। न कहीं से ये बात सिखाई जाएगी कि आपको रहना कैसे है, न कोई ये बताएगा हाथ पकड़कर कि आपको चलना कैसे है। केवल और केवल ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे अपने आचरण को शुद्ध और सदाचार रखते हैं। अपने जीवन को, जो कि हमारे घर या हमारे निवास स्थान से शुरू होता है, खुद ही देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सत्संगी या जो भक्त, जो प्रेमी है, भक्ति भी करता है और आचरण से भी गिरता है, तो वो भक्त नहीं, वो सत्संगी नहीं, उसे पाखंडी माना जाएगा, उसे पाखंडी समझा जाएगा। तो इसलिए अपनी कमियों को दूर करना परम आवश्यक है। ये माना कि माया बहुत दुष्कर है,
ये भी माना कि इस संसार में उल्टे चलने वाले, विपरीत दिशा में चलने वाले लोग ज़्यादा है, पर ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो परमात्मा की शक्ति है आज तक इतने सारे लोगों के साथ रही है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगी। ये विपरीत लोग, ये दूषित पर्यावरण, ये खान पान गलत होना, ये सब कुछ शुरू से ही है। ये विपरीत दिशा में ले जाने वाले लोग ये शुरू से ही है, लेकिन जिन्होंने अपने मार्ग को चुनना था वो अच्छा चुन के गए। अगर लंका में विभीषण हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर राक्षसों के बीच में, रावण जैसों के बीच में अगर विभीषण जैसा भक्त हो सकता है, इतने सारी विपरीत वातावरण में, विपरीत तार तक पूरे के पूरे मोस्ट फेयर में पूरा का पूरा जो पूरी हवा जो है वो बिल्कुल विपरीत है, सब तरफ वहाँ धर्म से विरोध काम है, फिर भी वो अपने मर्यादा को, अपने धर्म को और अपनी गति को कायम रख सका, अपने भजन सिमरन को कायम रख सका, तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो इसलिए आचरण को, सत्संगी को महत्व जरूर देना चाहिए। जिसका आचरण शुद्ध है और जो रोज़ फिर पाठ भजन करता है तो उस जैसा कोई नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। जो ठीक भी रहते हैं, पाठ भजन भी करते हैं और अपना काम करते रहते हैं, बड़ा मगन होकर ज़िंदगी चलती रहती है, तो उससे सुंदर कोई जीवन नहीं। बहुत अच्छी बात है। जो नहीं है उसे भत्सक ये प्रयास करना चाहिए और विनती है हाथ जोड़ के कि छोड़ने की कृपा करे, ज़रूर मेहनत करे और अपने मालिक से अरदास करे। और कुछ सत्संगियों का ऐसे जो कि इस मार्ग को जानते हैं, जिन्होंने मन और प्रेम और रूहानियत पर पीएचडी कर रखी है, मतलब कि एक्सपर्ट है, तो उनके साथ संग में रहना चाहिए, जिससे ये आपको अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही हो जाता है कि कैसे हम आचरण को ठीक रखना है, कैसे सदाचारी रहना है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे हम सत्संगी या साधक जीवन जी रहे हैं, साधु जीवन जी रहे हैं, तो हमको ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने जीवन को सदाचारी रखने के लिए गुरुमुखी की संगत करना, साधक की संगत करना, अभ्यासी की संगत करना ज़रूरी है। अपने आप को कायम रखकर, हारने की आदत को छोड़कर, पुरानी स्मृतियों को डिलीट कर और अपने सदाचार को स्थित कर और परमात्मा के भजन में लग जाना चाहिए। वो वक्त थोड़ा है, जाना बहुत दूर है, जितना देर करेंगे उतना हमको नुकसान होगा। जल्दी करो। साथ साहिब।